मैं रोहित का सबसे करीबी दोस्त था। हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा लाउड, फनी और डेयरिंग बंदा वही था, रोहित। उसके साथ जो भी हुआ, उसका मुझे आज तक अफसोस है। एक ट्रिप, एक मजाक किसी की ज़िंदगी ले सकता है, ये हमने सोचा भी नहीं था। हम 3 दोस्त थे, मैं, रोहित और तनुज। एक वीकेंड पर हमने डिसाइड किया कि कहीं घूमने जाते हैं। बजट टाइट था, सो तनुज ने सजेस्ट किया कि उसके गांव चलते हैं। हम भी मान गए। उसका गांव उत्तराखंड में था। हमने प्लान किया और निकल गए तनुज के गांव की तरफ। गांव पहुंचते ही हमने देखा कि गांव तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, पर लोग वहाँ ज़्यादा वेलकमिंग नहीं थे। कुछ ऑफ सा लग रहा था। तभी तनुज ने बताया, मंदिर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ शाम के बाद जाना मना है। लोग कहते हैं किसी समय वहाँ एक पंडित रहता था जो बहुत ज्ञानी था, पर घमंडी भी था। उसके मौत के बाद उसकी आत्मा वहाँ ब्रह्म राक्षस बन के फंस गई। हम सबको इन सब बातों में भरोसा ही नहीं था। हमने इसी किस्से को लेकर तनुज से हंसी मजाक की। रोहित बोला, ये सब गांव वाले ऐसे ही कुछ भी कहानी बना देते हैं और कोई काम तो होता नहीं इनके पास। सब हंसे। उसके बाद हम तनुज के घर गए, सबसे मिले। उसका घर तो उसी मंदिर के साइड में था और आंगन के पास ही था वो पीपल का पेड़। हमने कुछ देर आराम किया और उसके बाद रात हो गई। ठंडी का मौसम था। हमने बॉनफायर लगाया। तनुज के आंगन में थोड़ी विस्की, थोड़ी बातें, थोड़ा म्यूजिक और यही सब चल रहा था। हमारे साथ तनुज के दादाजी भी बैठे हुए थे। रोहित ने थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया था। तभी वो एकदम से बोला, चलो देखते हैं तुम्हारा ब्रह्म राक्षस मुझे क्या करता है। और इससे पहले हम कुछ समझ पाते, वो सीधा पीपल के पेड़ के पास भागता हुआ चला गया। हम चिल्लाए, रोहित रुक जाओ। तनुज के दादाजी तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगे थे। हम जा ही रहे थे रोहित को लेने, पर उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, उसे अब कोई नहीं बचा सकता और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी हमने रोहित की तरफ देखा। वो उस पेड़ पर पेशाब कर रहा था। वो हंसी मजाक का माहौल अचानक शांत पड़ चुका था। तभी हवा अचानक बंद हो गई। बॉनफायर की लपटें कुछ सेकंड के लिए धीमी हो गई। तभी किसी के गुर्राने की आवाज़ आई और फिर सब नॉर्मल लगने लगा। तनुज के दादाजी ने कहा, जाओ अब उसे ले आओ। हम गए रोहित को लेने। वो बेहोश हो चुका था। हमने उसे उठाया और अपने साथ ले आए। पर अब तक हमें ये समझ में नहीं आया था कि हम सिर्फ अपने दोस्त को नहीं, किसी और को भी अपने साथ ले आ रहे थे, किसी और को भी अपने साथ ला रहे थे। हम दूसरे दिन अपने घर के लिए निकले। रोहित बीमार था। हमें लगा कल का हैंगओवर होगा। वो गाड़ी में पूरे सफ़र सो रहा था। हमने उसे उसके घर ड्रॉप किया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। 2 दिन बाद रोहित की मम्मी ने मुझे कॉल किया। बोली, बेटा रोहित को कुछ हो गया है। 2 दिन से अकेले कुछ बड़बड़ाता है, अचानक चीखने चिल्लाने लगता है। कहता है कोई उसके कान में कुछ बोल रहा है। आंटी ने कहा कि उसके पूरे शरीर पर खरोचने के निशान है और वो कहता है कि किसी ने उसे रात भर मारा है। मैं जल्दी से रोहित के घर पहुंचा। मैंने उसकी हालत देखी। तभी आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे, क्या हुआ था। मैंने उनको तनुज के गांव में जो भी हुआ था सब कुछ बता दिया। आंटी बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने मुझसे कहा कि किसी पंडित, बाबा या किसी को भी ढूंढो। हमने यहाँ वहाँ पता किया। पता चला कि वहीं पास के मंदिर में एक पंडित जी रहते हैं। नेक्स्ट डे हम उन्हीं पंडित जी को रोहित के घर ले आए। पंडित जी घर के अंदर गए, कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और फिर बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता,
ये तो ब्रह्म राक्षस है, मेरा कोई मंत्र ज्ञान कुछ इस पर काम नहीं करेगा, ये तो मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी है। और वो वहाँ से उल्टे पैर भाग गए। हम सब चुपचाप खड़े रहे। आगे क्या करना था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन शाम को रोहित ने मुझे एक टेक्स्ट किया, मैं अब नहीं बचूंगा, वो मुझे ले जाएगा। मैं तुरंत उसके घर गया। दरवाज़ा खुला था, लाइट बंद थी और उसकी मम्मी लिविंग रूम में बैठकर रो रही थी। मैं सीधा रोहित के बेडरूम की तरफ गया। मैंने देखा रोहित बेड पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी लेकिन पूरा ब्लैंक। उसके हाथ और गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। मैं चिल्लाया, रोहित! उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, मैं वापस नहीं आ सकता, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके कुछ ही सेकंड बाद उसका बॉडी रिलैक्स हो गया और वो बेड पर ही गिर गया। उसकी सांसें रुक गई थी। हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला कार्डियक अरेस्ट है। उसके रूम पर हर तरफ पीपल का पत्ता पड़ा हुआ था। उसके रूम से गीली मिट्टी की स्मेल आ रही थी। मुझे समझ आ चुका था कि वही पीपल का पेड़ मेरे दोस्त को ले गया है। काश हमने वैसा मजाक नहीं किया होता तो शायद आज रोहित हमारे साथ होता। So yeah, that's it for this video. If you like this story, then like the video and please subscribe the channel. We'll meet on next video. Till then, bye.